नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। अगर सोचिए देश की सबसे बड़ी राजनीति में अचानक ऐसा धमाका हो जाए कि एक ही बयान से सत्ता के गलियारों में सन्नाटा सा छा जाए, भाषण खत्म हो जाए लेकिन उसकी गूंज हर तरफ सुनाई देती रहे, तो क्या आप उस सच्चाई को जानना नहीं चाहेंगे? आज कुछ ऐसा ही हुआ है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री तो दूसरी तरफ विपक्ष नेता, और मंच पर ऐसा टकराव जिसने पूरी राजनीति को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, आज जो शब्द बोले गए वो सिर्फ एक शब्द नहीं थे, वो एक सीधा वार था, एक चुनौती थी, एक ऐसा हमला जिसे सुनकर समर्थक भी चौंक गए हैं और विरोधी भी सन्न रह गए हैं। राहुल गांधी, जी हां, आज पूरी तरह आक्रामक अंदाज में नजर आए। उन्होंने वो कह दिया जिसे बोलने से पहले बड़े बड़े नेता 100 बार सोचेंगे। उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि देशभक्ति के नाम पर जो दिखाया जा रहा है वो सच्चाई नहीं है। अब जरा सोचिए, लाखों लोगों की भीड़ पश्चिम बंगाल में चुनावी जमीन, और उसी मंच से एक ऐसा तीखी शब्द। भीड़ शांत नहीं थी, माहौल गर्म था और हर शब्द के साथ तालियां और नारों की शोर बढ़ता जा रहा था। राहुल गांधी ने कहा कि देश की नीतियां, देश के फैसले और देश की दिशा अब सवालों के घेरे में है। उन्होंने दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते में देश के हितों का नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और जैसे ही ये बातें सामने आई माहौल और भी ज्यादा गर्म हो गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सबसे चौंकाने वाली बात तब हुई जब राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग जवाब देने से बचते हैं। उन्होंने दावा किया कि संसद में सवाल पूछे जाते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलते हैं। अब जरा सोचिए, ये सिर्फ आरोप नहीं थे, ये एक खुली चुनौती थी, और यही वजह है कि आज का दिन भारतीय राजनीति में एक बड़ा मोड़ बन चुका है, क्योंकि ऐसे शब्द, ऐसे आरोप, और वो भी खुले मंच से सीधे प्रधानमंत्री के खिलाफ, ये साधारण बात नहीं है। दोस्तों, इसी बीच एक और बड़ी खबर ने पूरी पोल खोलकर रख दिया है। बिहार की राजनीति में 20 साल पुराना एक अध्याय खत्म हो गया है। नीतीश कुमार, जिन्होंने 2 दशक तक सत्ता संभाली, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब एक नया चेहरा, एक नई शुरुआत सम्राट चौधरी को नेतृत्व में सौंपा गया है। यानी एक युग का अंत हो गया तो वहीं पर दूसरे युग की शुरुआत हो गया है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ राजनीतिक बदलाव है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीति छुपी हुई है? क्या ये आने वाले चुनाव का संकेत है या सत्ता के समीकरण बदलने की भी शुरुआत है? ऐसे एक तरफ राहुल गांधी तो दूसरी तरफ आक्रामक लेकर के तेवर के साथ, तो वहीं पर बिहार में सत्ता भी परिवर्तन, दोनों घटनाएं एक साथ होना अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। राजनीति में कुछ भी अचानक नहीं होता है। हर बयान, हर फैसला और हर बदलाव एक बड़ी कहानी का हिस्सा होता है, और आज जो कुछ हुआ है वो आने वाले दिनों में एक और भी बड़े खुलासे कर सकते हैं, क्योंकि जब सवाल बड़े होते हैं तो जवाब भी देर तक छुपे नहीं रहते हैं। अब ये देखना होगा कि इस टकराव के बाद राजनीति किस दिशा में जाती है। क्या आरोप का जवाब मिलेगा या फिर लड़ाई और तेज होगी? लेकिन एक बात तो तय है दोस्तों, आज जो आग लगी है वो इतनी जल्दी बुझने वाली में से नहीं है, और यही राजनीति का सबसे बड़ा सच है। यहाँ हर शब्द इतिहास बन जाता है और हर बयान तूफान ला सकता है। तो तैयार रहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि यह सिर्फ बयान नहीं था, यह एक ऐसी शुरुआत है जो पूरी सियासत को ही बदल कर रख सकती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? राहुल गांधी, जो कि नरेंद्र मोदी को चुनौतियां हमेशा बना रहे हैं, हमेशा उनको अशब्द बोलते हुए नजर आ रहे हैं, हर मीडिया कॉन्फ्रेंस के सामने वह बीजेपी यानी मोदी सरकार की बुराइयां करते हुए आ रहे हैं। तो आपको इस
सब पर क्या टिप्पणी है आप सब जरूर कमेंट में बताइएगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, राय है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।